Jaiswal and Dubey's fireworks blows away अफगानिस्तान। जी हाँ, सेकेंड T20 में जायसवाल और शिवम दुबे की धमाकेदार पारी ने 172 के जो लक्ष्य इंदौर के पिच में अफगानिस्तान ने दिया था उसको सिर्फ 16वें ओवर में चेस करके इंडिया को अब क्या बोले अविजयी 2-0 से इस श्रृंखला में आगे कर दिया और ये सीरीज अब इंडिया के नाम हो चुकी है। लेकिन आज का पूरा हाइलाइट्स इन दोनों की बैटिंग के ऊपर ही चल जाता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया अफगानिस्तान बॉलर्स को, कोई भी एक पॉइंट पर लगा नहीं कि अफगानिस्तान बॉलर्स गेम में भी हैं, क्योंकि इन दो बल्लेबाजों ने सीधा डिस्ट्रॉयड दे हैव डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान बॉलिंग। सबको लग रहा था कि अफगानिस्तान कुछ टक्कर दे सकती, क्योंकि दे हैव द बॉलर्स, प्लस रन भी 172 बन चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में रोहित शर्मा के पहले गेंद पे आउट होने के बावजूद हमने इस चेज को आसानी से सिर्फ 16वें ओवर में चेज कर दिया। टॉस जीत के रोहित शर्मा ने फिर से गेंदबाजी का फैसला लिया एंड इस बार हमने 2 चेंजेस किए थे। यशस्वी जायसवाल की वापसी हुई गिल के जगह और विराट कोहली वापस आए हमारे तिलक वर्मा की जगह। वहीं बॉलिंग में शुरुआत में ही इंडिया ने अच्छे झटके दिए, क्योंकि रवि बिश्नोई जिसने पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं लिए थे, उन्हें पावर प्ले में इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने विकेट चटकाए। फिर अक्षर पटेल जो अभी तक के हाइलाइट्स रहे हैं इन T20 सीरीज में, क्योंकि उन्होंने अपने बॉलिंग से सबको चौंका दिया एंड ही deserves his like he is trying to cement his place in the 15 ऑफ वर्ल्ड कप। जडेजा के होते हुए उनको पता है कि जडेजा फर्स्ट चॉइस है, लेकिन इनके परफॉर्मेंसेस को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते एंड ही इज प्रूविंग everyone yes he wants to play the world cup and he is ready for it। 2 ओवर में सिर्फ 2 विकेट 17 रन 4 ओवर में देना इज अ रिमार्केबल वर्क। वहीं इंडिया की तरफ से एक बॉलिंग में और एक अच्छी चीज़ दिखी है कि शिवम दुबे को वो ट्राई कर रहे हैं। भले 19वां ओवर तक उन्होंने रोहित शर्मा ने शिवम दुबे को दिया, भले शिवम दुबे ने रन खाया, लेकिन 3 ओवर में 36 रन 1 विकेट। तो एज अ बैकअप 6th बॉलिंग ऑप्शन हम लोग शिवम दुबे को देख सकते हैं। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग टीम वर्ल्ड कप टीम बनाने के लिए कर रहे हैं वो अभी तक कारगर सिद्ध हुआ। बट अफगानिस्तान की तरफ से अगर बात किया जाए तो गुलबदीन नाइब ने भी 50 से ज़्यादा रन बनाए और करीम जन्नत और मुजीबुर रहमान के लास्ट ऑनस्लॉट्स के कारण वो 172 तक पहुंच पाए। जब उसको चेस करने हमारी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की उतरी, तो यशस्वी जायसवाल ने पहले ही बॉल पे चौका मार के अपना इंटेंट साबित कर दिया एंड ही शोड हिज क्लास कि क्यों टीम उन्हें पहला प्रेफरेंस मारनी है शुभमन गिल के भी ऊपर एंड ही इज प्रूविंग हिज क्वालिटी। रोहित शर्मा भी पहले बॉल हिट करने के चक्कर में फिर से इस बार आउट हो गए, लगातार दूसरा डक। अब रोहित शर्मा की बैटिंग पे सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि T20 में उनका पिछला रिकॉर्ड उतना अभी पिछले से आते हुए अच्छा दिख नहीं रहा है, तो उनके बैटिंग के ऊपर सवाल उठ चुके हैं। बट वी नो कि हाउ केपेबल रोहित शर्मा इज, सो घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं विराट कोहली का हमने आज नया रूप देखा। 16 बॉल में 29 रन की वो पारी खेल के गए हैं, बट जिस इंटेंट से पहले बॉल से उनका इंटेंट दिख रहा था कि पहले ओवर में बॉलिंग बैटिंग करने आ गए, पहले बॉल डॉट हुआ, फिर सेकेंड ओवर में स्पिन को मुजीबुर रहमान को सीधा चौका मारना उठा के एंड ही शोड कि इस पॉइंट पे भी अपने करियर का, जहाँ पे सबको लगता है कि वो सिर्फ स्लो ही खेलेंगे, लेकिन उनका इंटेंट साबित कर दिया कि ही कैन प्ले फास्ट, सिचुएशन के हिसाब से वो मोल्ड कर सकते हैं। तो विराट कोहली को आप कभी भी पीछे ना रखें कि वो 15 में भी सिलेक्ट ना हो या 11 के लिए वो भागीदारी अपना साबित ना करें। ही इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर एंड ट्रूली डिजर्व्स अ प्लेस इन T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप पे स्लॉट तो हमारे हिसाब से कंफर्म ही है, क्योंकि खासकर पिछले पाकिस्तान को जैसे उन्होंने धोया था, तो उसके बाद से तो ये स्लॉट पक्का ही है। लेकिन रोहित शर्मा पे सवाल उठ रहा है। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने क्या लवली पुल शॉट्स खेले हैं, कोहली के साथ भी पार्टनरशिप में और दूसरा ये शिवम दुबे के साथ भी। वो लॉफ्टेड शॉट सीधा छक्का मारना, फिर पुल करके लेग में छक्का मारना फास्ट बॉलर्स को, इट वॉज जेम ऑफ इनिंग्स। लेकिन फिर सबसे शानदार पारी आई हमारे शिवम दुबे की, जिन्होंने स्पिनर्स को तो वो आरे हाथों ऐसे ले लेते हैं कि जैसे समझ में नहीं आता कि स्पिनर्स बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। मोहम्मद नबी को 3 छक्का मारना, बढ़ के एक सीधा, फिर स्लॉक स्वीप करके एक छक्का, एक और छक्का स्वीप मार के, तो ही शोड कि
क्यों उन्हें अटैकिंग एज एन अटैकिंग क्रिकेटर हम लोग कंसिडर भी कर रहे हैं। अभी तो उनके इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत जन बात करने लगे कि हार्दिक पांड्या को हमें वापस लाना चाहिए, लेकिन ऐसे हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो वो डायरेक्ट टीम में रहेंगे, तो उनको आप एज अ बैकअप भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जब टीम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट बनाने का, तो शिवम दुबे में जो है प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, बट ही इज़ ट्रूली मेकिंग हिज केस। अगर आईपीएल में उनका शुरुआती दौर में आईपीएल में वो इसी तरह से वो परफॉर्म कर लेते हैं और बॉलिंग में थोड़ा सा और जान डाल देते हैं सीएसके की तरफ से, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल के बाद जब टीम सिलेक्ट होगा उसमें शिवम दुबे को आप 12 में ज़रूर पाएंगे। फिर यशस्वी जायसवाल भी अपना केस को बहुत ही स्ट्रांग करते हुए। अगर कुछ कंसर्न का देखना है तो आप जितेश शर्मा देख सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी वो एंड नहीं कर पाए थे, प्लस इस मैच में भी जल्दी 2 विकेट 2 बॉल खेल के ही वो जल्दी आउट हो गए। तो जितेश शर्मा को उनका पारी को और थोड़ा लंबा प्लस और अटैकिंग में भी एक आध बॉल शुरुआत में ले ले तो वो चीज़ ध्यान देखना होगा, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शंस हमारे पास हैं। संजू सैमसन हो गए, वो हो गए, ईशान किशन हो गए, क्या पता आउटसाइड चांस केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब का भी बन जाए। तो वो चांस नहीं देना है तो जितेश को बैकअप करना होगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल। रिंकू सिंह तो जो वो आते उनके पास समय ही नहीं था, 9 बॉल में 9 रन उन्होंने बनाया एंड इंडियन टीम ने इस मैच को बड़े आसानी से जीत लिया और 2-0 से वी हैव दिस। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करना है, तो सब हम लोग वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे। अपना कमेंट्स बताइए कि आपको किस तरह का प्लेइंग 11 आपको दिख रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, या थर्ड T20 इंटरनेशनल में जो अफगानिस्तान के साथ है। अब तो हम सीरीज जीत चुके हैं, तो क्या कोई चेंजेस करना चाहिए, संजू सैमसन को वापस लाना चाहिए, वो सब देखना होगा थर्ड T20 के बाद। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, वेयर वी टॉक ऑल अबाउट क्रिकेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।